गगन एक छोटे से मामूली से गांव में रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था, मगर अभी तक जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर पाया था। गगन और चित्रा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। गगन गांव के एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। वो अपने मोबाइल में किसी काम में मशरूफ था। तभी वहाँ चित्रा आ पहुँची। अरे चित्रा, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी की लकीरें कैसे छलक रही है? तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर आए थे। उस वक्त तो मेरे पापा ने इनकार नहीं किया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा क्यों? तुम तो जानते हो, मेरे पापा मेरा हाथ उसी लड़के को देना चाहते हैं जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, जिसका कोई बड़ा कारोबार हो। इससे पहले कि मेरे पापा मेरी शादी तुमसे तोड़कर कहीं और तय कर दें, तुम्हें बहुत जल्दी अपनी जिंदगी में कुछ करना होगा। इतना कहकर चित्रा वहाँ से चली गई। गगन गहरी सोच में डूब गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गगन कुछ करने के लिए अपने हाथ पैर यहाँ वहाँ मारने लगा। कुछ दिन बाद चित्रा रोती हुई गगन के पास आई। चित्रा को रोते हुए देख गगन बोला, क्या हुआ चित्रा, तुम रो क्यों रही हो? चित्रा रोती हुई बोली, कल पापा मुखिया जी के पास गए थे। लेकिन क्यों? पापा चाहते हैं कि मेरी शादी मुखिया जी के बेटे के साथ हो जाए। लेकिन तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय हुआ है, तब तुम्हारे पिताजी मुखिया जी के पास तुम्हारे बेटे का हाथ मांगने के लिए कैसे जा सकते हैं? मैंने पापा से कहा था, मगर पापा ने मुझसे कह दिया कि अगर गगन कुछ दिनों तक कुछ नहीं कर पाया तो फिर वो मेरी शादी तुमसे नहीं बल्कि मुखिया जी के बेटे से ही करा देंगे। गगन जल्दी कुछ करके दिखाओ, वरना मेरी शादी कहीं और कर दी जाएगी। चित्रा, मैं जानता हूँ कि मैं मुखिया जी के बेटे के जैसे अमीर नहीं हूँ, लेकिन इतने जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता ना। कुछ भी करो, कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लो। गगन गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। आइडिया। कैसा आइडिया? मैंने देखा है कि शहर के लोग पानी पूरी बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। अगर मैं भी शहर के तरीके से पानी पूरी बनाकर गांव में बेचूं, तो कम समय में मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, अब देर मत करो, शुरुआत करो। इतना कहकर चित्रा वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों बाद गगन ने पानी पूरी का ठेला लगाकर बेचने की शुरुआत कर दी। लेकिन जो भी ग्राहक आता वो पानी पूरी खाकर बगैर कुछ कहे चला जाता। गगन मायूस हो गया। एक दिन गगन ठेले पर मायूस खड़ा था। तभी चित्रा वहाँ पर आ गई। पापा बता रहे थे कि तुम्हारी पानी पूरी को कोई पसंद नहीं कर रहा। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी अच्छी पानी पूरी बना तो रहा हूँ, फिर भी लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही? तो फिर पानी बदलो, मसाला बदलो और कोशिश करो। चित्रा के सुझाव के बाद गगन ने पानी बदला, मसाला बदला, मगर पानी पूरी फिर भी नहीं चली। आखिरकार उसने अपनी पानी पूरी चित्रा को खिलाई। गगन, तुम्हारी पानी पूरी में तो स्वाद ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हें कोई और कारोबार शुरू करना चाहिए। ये सुनकर गगन गुस्सा हो गया। नहीं, मैं इसी धंधे से आगे बढ़कर दिखाऊंगा। मैं पानी पूरी का धंधा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी पर अड़ा रहूंगा। उस दिन से गगन पानी पूरी बनाने के नए नए तरीकों का लगातार इस्तेमाल करने लगा। एक दिन गगन जंगल में बैठा हुआ एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में एक ही फिक्र थी कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो चित्रा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। और तभी वहाँ एक साधु आकर गगन के पास बैठ गए। क्या बात है पुत्र, तुम तो बहुत गहरी सोच में डूबे हो। गगन साधु महाराज की ओर देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम तो पुरुष हो, पुरुष के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? गगन अपना सारा हाल साधु महाराज को बयां करता है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो चित्रा के पिता चित्रा का विवाह कहीं और तय कर देंगे। ये सुनकर साधु महाराज रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगे। जब परिश्रम के बाद भी काम नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिए कि रास्ता अभी पूरा तय नहीं हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं।
जब हमें आसानी से सफलता नहीं मिलती तो समझ लेना चाहिए कि ये ईश्वर तुम्हें बहुत बड़ी तरक्की देने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से सीधे जंगल की ओर चले जाना। वहाँ तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी, उसके अंदर जाना। उसके अंदर जाने के बाद तुम बदल जाओगे, लेकिन याद रखना उस गुफा के अंदर तुम जो भी देखोगे उसका रहस्य किसी को भी नहीं बताओगे। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए और साधु महाराज की बातों में गगन को बहुत गहराई नजर आई। वो उसी वक्त उठा और जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत वक्त चलने के बाद गगन को जंगल में एक गुफा नजर आई। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। अब देखता हूँ आखिर इस गुफा में ऐसा खास क्या है। इतना कहकर गगन उस गुफा के अंदर चला गया। अंदर जाते ही अचानक तेज रोशनी फूटी। अगले ही पल गगन को गुफा के अंदर एक दूसरा दरवाजा नजर आया। जैसे ही गगन उस दरवाजे को पार करता है, वो एक अद्भुत जंगल में पहुंच जाता है। सामने का दृश्य देखकर गगन पूरी तरह से चौंक जाता है। उसके सामने एक रंगीन और खुशहाल दुनिया थी। चारों तरफ गोल गोल पानी पूरी जैसे घर बने हुए थे। उन घरों की दीवारें सुनहरी, हरी और लाल रंगों की थी, जैसे कुरकुरी पानी पूरी पर मसाले सजे हों। सड़कों की जगह पतले पतले रास्ते बने हुए थे, जिनके बीच बीच में मसालेदार पानी से भरे तालाब थे। उन तालाबों से बुलबुलें उठ रहे थे। वहाँ के लोग भी अलग ही थे, कोई गोल मटोल और उनके चेहरे बिल्कुल पानी पूरी जैसे। किसी के चेहरे पर धनिया की हरियाली थी तो किसी के चेहरे पर इमली की हल्की मिठास झलक रही थी। ये क्या? ये तो साधारण इंसान नहीं लग रहे। इन सब के चेहरे पानी पूरी जैसे लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? गगन हैरानी भरी नजरों से आगे बढ़ता है और पूरे गांव को गौर से देखने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ की हर चीज पानी पूरी से जुड़ी हुई हो। तभी एक लड़की सामने आती है जो पूरी तरह पानी पूरी की बनी हुई थी। तुम तो इंसान हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? गगन उसे गौर से देखता है और अपनी सारी कहानी और अपनी पूरी जिंदगी की घटना उसे बता देता है। समझ गई, तो तुम्हें साधु महाराज ने भेजा है। क्या तुम वादा करोगे कि इस दुनिया के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि ये पानी पूरी की दुनिया है? गगन हामी भर देता है। हम तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखा सकते हैं, मगर 2 शर्तों पर। पहली, तुम गरीबों को मुफ्त पानी पूरी खिलाओगे। दूसरी, हमारी दुनिया का राज किसी को नहीं बताओगे। गगन ने दोनों शर्तें मान ली। पानी पूरी की लड़की ने गगन को एक नई रेसिपी से पानी पूरी बनाना सिखाया। वो पानी आम पानी जैसा नहीं था, उसमें कई मसालों का संतुलन था। न ज्यादा तीखा, न ज्यादा खट्टा और न ज्यादा मीठा। गगन कई दिनों तक वहीं पर था। उसने पानी पूरी बनाने के हर छोटे मोटे राज को सीखा। आखिरकार गगन ने पानी पूरी बनाकर पानी पूरी की लड़की को खिलाई। हाँ, बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी अद्भुत बनी है। अगर अब तुम इसे अपनी दुनिया में खिलाओगे तो लोग पानी पूरी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। ये सुनकर गगन हंसने लगा। कुछ वक्त बाद गगन वापस गुफा से बाहर आ गया। गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। अब गगन पूरी तरह बदल चुका था। गगन ने फिर से पानी पूरी का ठेला लगाया, मगर अब जो भी पानी पूरी खाता तो हैरान रह जाता। लोग कहने लगे कि वाह, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। गगन गरीबों को मुफ्त पानी पूरी खिलाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। गगन सफल बन गया और एक दिन गगन और चित्रा की शादी हो गई। गगन ने हमेशा इस बात को रहस्य ही बनाकर रखा कि उसने पानी पूरी बनाना आखिर सीखा कैसे।